साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में क्या क्या हमें देखने को मिला था, तो जो राजपूत काल था तो उसके बारे में छोटे बड़े स्मॉल स्टेट्स स्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो चेंज आता गया, ठीक है ना, तो उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होने लगी, विशाल में जो चालुक्य वंश की छोटी छोटी जो शाखाएं थी वो अलग अलग में बट गई। तो अलग अलग में बट जाने के बाद चालुक्य वंश के कई शासक का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, यहाँ पे हमें बताया गया है जितने भी उनके रूल्स थे। अब आगे आगे हमें बताया गया है कि साउथ इंडिया के अंदर वहाँ पे पल्लव वंश और चोल वंश दो तरीके के लोग आए हुए थे। तो जो पल्लव वंश था वहाँ पे नरसिंह वर्मा शक्तिशाली एक राजा था। पल्लव वंश के शासक के लिए उन्होंने अनेक तरीके की अलग अलग चीज़ें बनाई थी, अलग चीज़ों का निर्माण किया था कि जिसकी वजह से क्या हो सके कि वो वहाँ पे अपना राज्य अच्छे से कर सके। तो कैलाशनाथ मंदिर की गिनती उसी में होती थी। कांची के जो कैलाशनाथ टेम्पल है तो उसमें उसकी क्या होती थी, गिनती होने लगी थी। तो जो आज भी क्या माना जाता है, कला का एक आर्किटेक्चर माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हमें बताया गया है कि साउथ इंडिया में भारत में क्या होता था, झगड़े ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो जो रूल रेगुलेशन होते थे उसकी वजह से वो एक दूसरे से जलते थे, तो जलने की वजह से क्या हो जाता था, ज़्यादा झगड़े होते थे। तो उसके बाद में छोटे छोटे स्टेट्स में उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो एक दूसरे के बीच में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो जिसके बीच में क्या थी कि जो क्या बोलते थे वो लोग मिलकर रह सकते थे, कि जैसे बाहर से अंग्रेज आते थे तो उनमें झगड़ा होता था तो वो उनकी बात मान लेते थे। तो यहाँ पे क्या होती थी, हमें एकता वो देखने को नहीं मिलती थी, तो जिससे क्या होने लगा, उनका जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब राजपूत में क्या देखने को मिला था, जो राजपूत में उसी समय क्या हो गई थी, जानकारी अब इसके बारे में जो उनकी उनको ये लगने लगा था कि नहीं अब ये हमारे साथ नहीं है, तो अलग अलग तरीके से झगड़े होने लगे थे, ठीक है। जिसके पहले आपने अभी पृथ्वीराज का एक आगे वीडियो देखा। चलिए अब हम इसके आगे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब आगे क्या हुआ था, यहाँ पे जिस तरीके से पल्लव राजा नॉर्थ साउथ में क्या थे, वहाँ पे वो अपना हुकूमत चला रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पे राजगद्दी पर कौन बैठ गया था कि हमें वहाँ पे ताजोर थी। और क्या होने लगा था, जो सोलंकी पर लंका पर चढ़ाई कर दी थी। चढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो समुद्र पार कर देश से क्या किया था कि समुद्र को पार कर उन्होंने झगड़े किए थे, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि इसके साथ साथ हमने भारत में क्या देखने को मिला था कि जिसके अंदर एक दूसरे से झगड़ा हो रहा था, छोटे बड़े अलग अलग हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कूट थे उसके रूल्स बनाए गए थे साउथ इंडियन में, जिसमें क्या किया गया था, जो चालुक्य राजा था उसके पास क्या थी, पावर थी। तो तो जिसका वो यूज़ कर सकता था, उसके पास सत्ता थी। तो राष्ट्रीय कूटों में राष्ट्रीय और क्या थे, अधिकारी हमें देखने को मिलते थे, है ना। तो बड़े बड़े स्टेट्स और एरियाज़ थे, तो उसको इस चीज़ का भरोसा था कि उसको ऐसा लगता था कि राष्ट्रीय कूटों से जाति का कोई अधिकार था, जिसकी वजह से वह राष्ट्रीय कूट पड़ा था। तो जिसकी वजह से एक जाति की कमिटी एंड हैंस वॉज अ नेम्ड आफ्टर हिम। तो एक कमिटी बनाई गई थी कि जिसकी वजह से उसको क्या लगता था कि जो राष्ट्रीय कूट स्थापित किया था उस जाति का एक ऐसा अधिकारी था जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा था। इस तरीके से क्या होने लगा कि जो चेंज होने लगा, पावर्स आने लगे। उसके बाद 8th सेंचुरी में दक्खन ने अपनी सत्ता बनाई थी। किसने बनाई थी, अनस्टेब्लिश पावरफुल किंगडम इज दक्खन। तो दक्खन ने अपनी सत्ता वहाँ पे बना ली थी। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि पांड्य वंश। तो पांड्य वंश ओवर साउथ इंडियन। तो पांड्य वंश प्राचीन माने गए थे, तो प्राचीन थे जिसकी वजह से मेघस्थानीय नामक विदेशी यात्रा पांड्य शासकों के विषय में लिखी गई है ना।
जिसमें शासक स्त्रियां थी। उसमें क्या थी? स्त्रियां थी, वुमेन्स काम किया करती थी। और अशोक शिलालेख पांड्य का उल्लेख किया गया है। तो अशोक शिलालेख के बारे में भी बताया गया है। अब देखिए आगे हमें देखने को मिला था, जिसमें तमिलनाडु में मदुर तरुनेवलिंग जिला का पांड्य राज्य था और दक्षिण चेर में शासक था। तो चेर का नाम केरल पड़ गया था। तो जो चेर था, आप देख रहे हो कि आज हम उसे जानते हैं, और तमिलनाडु को हम, जैसे तिरुवल्लम था तो उसको हम तमिलनाडु के नाम से जानते। तो इस तरीके से क्या कर दिए गए, सबके नाम बदल दिए गए, जिसमें मलयालम, केरल अलग अलग तरीके के हैं, जिसमें केपलपुत्र राज्य का भी उल्लेख किया गया है। तो केपलपुत्र राज्य के बारे में भी बताया गया है। चलिए अब आगे, प्रथम राजा शक्तिशाली राजा था, तो केपलपुत्र था। तो अशोक, जिसमें क्या था, वो एकदम शक्तिशाली राजा था। चलिए अब आगे, सेतुंगवन नामक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। बहुत ज़्यादा पावर हमें उसमें देखने को मिला था। चलिए अब आगे, प्राइड ऑफ राजपूत रूल्स। तो प्राइड ऑफ राजपूत रूल्स का मतलब क्या हो जाता था? राजपूत शासकों का जोश, मतलब वो किस तरीके से काम किया करते थे। जिस तरीके से हमने पहले ये पृथ्वीराज चौहान का वीडियो देखा, तो राजपूत क्या थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे। तो शहीद होने पे मतलब वो क्या करते थे, गौरव करते थे, प्राउड महसूस करते थे कि मरना एक मतलब एक तरीके का प्राउड है। और वो जो पीठ दिखाकर कि नहीं अब झगड़ा हो रहा है, तो उस तरीके से वो लोग भागते नहीं थे, डरते नहीं थे, वो वहाँ पर लड़ते थे। तो मरना लेकिन डरना नहीं। उनका मानना क्या था कि मरना है लेकिन हम बिल्कुल भी किसी से डरेंगे नहीं, और जो हमारी शरण में आएगा तो हम उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। तो ये चीज़ उनकी होती थी, जिसके अंदर वो क्या बोलते थे, सत्य बोलना है, सत्य मतलब सही बोलना और सही के लिए लड़ना है। और राजपूतियाँ क्या हो जाती थी, नीडर थी, बिल्कुल डरती नहीं थी, ठीक है ना। जिसमें आपने पहले पिक्चर में देखा होगा, तो जिस तरीके से वो क्या होता था, जब झगड़े होते थे तो झगड़े हो जाने के बाद अगर वो लोग हार भी जाते थे तो वो क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। हंसते हंसते हस्बैंड या उनके सन, भाई, तो उनको क्या करती थी, मतलब जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए उनकी पूरी की पूरी तैयारी करती थी, है ना। तो जिसकी वजह से और भी जोश आ जाता था। यही इन सब लोगों को जैसे तलवार लेकर रण, और कभी कभी क्या होता था, जैसे कि आपने देखा कि कभी कभी वो खुद तलवार लेकर भी निकल पड़ती थी लड़ने के लिए, है ना। जिसमें वो जोहर भी करती थी, जिसमें के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से वो जोहर कर लिया करती थी। और राजपूत एज, तो जो राजपूत एज थी उसके अंदर क्या देखने को मिलता था, एक गोल्डन, मतलब एक गोल्डन अक्षरों से लिखा गया है, गोल्डन राइटिंग से, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी ऑफ इंडिया उस तरीके से लिखी गई है ना। आ गया समझ में। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता था कि राजपूत में कि वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनको अच्छे से मतलब विदा करती थी, और हंसते हंसते मतलब कुछ जोहर कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। वो भी लेडीज़ भी वहाँ की एकदम ब्रेव हुआ करती थी। चलिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।